गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभ्यास, आवाज को म्यूट कीजिए। ऋषभ, हाँ, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब कोई भी जो एसएससी होता है, जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स पे करता है, उसको पे करने के लिए उसका सिटीजनशिप होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब नागरिकता होना कोई। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करो। हेलो, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आया कि बोथ आर डिफरेंट। एक सचिन हम लैंग्वेज भी लिखाए थे, आपको सेंटेंस बताए थे कि जो टैक्स पेयर होते हैं, जो एसएससी होते हैं, उसका रेसिडेंस होना क्या है? जरूरी है। नागरिकता के आधार पर टैक्स, सिटीजनशिप के आधार पर टैक्स। बोलो, चुप क्यों हो गए? मौन धारण कर लिए सब जी। विवेक, विवेक, हाँ अब बोलो। विवेक, यस सर। हाँ, ये पॉइंट एक सेंटेंस बताए थे, याद है? क्या सर? सिटीजनशिप के बारे में। यस सर, सेक्शन 5 में है। हाँ, चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं ना? बोलो बच्चे। सुयस, यस सर। नोट्स कहां तक हुआ है? उसमें कहां तक पढ़े हैं? सर इंडिविजुअल टैक्स पेयर तक तो सर स्टार्ट हो रहा था। इंडिविजुअल में आपको रेसिडेंट लिख बता दिए हैं। नो सर। नो सर। देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी, सबका ये तीन कैटेगरी होगा। रेसिडेंट है ना? रेसिडेंट मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीन क्या बताए थे मैं? तीन पहले तो दो बताए थे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। हाँ हेलो, तो लिखिए रेसिडेंट। यस सर। रेसिडेंट में लिखिए एन इंडिविजुअल। रेसिडेंट में लिखेंगे एन इंडिविजुअल
is said to be resident an individual is said to be resident in India in any previous year in any previous year if he satisfies okay, so an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following two basic conditions. Any one of the following basic condition. Any one of the following basic condition. ये सेक्शन 6 क्लॉज 1 बताता है। सेक्शन 6 क्लॉज 1 फर्स्ट लिखिए ए नंबर में स्मॉल ए, he is in India, he is in India in the previous year सही बच्चे कैमरा ऑन करो। मेघा सिन्हा हम पढ़ने नहीं तब देंगे, रिमूव कर देंगे ग्रुप से। सर क्या बोले 80s? एक मिनट रुक जाओ पानी, अब तुम लोग करो तो। संस्कार एक मिनट सर, एक मिनट। बाकी सब बच्चों को हम रिमूव कर रहे हैं, एकदम से ध्यान से रखो इस बात को। हाँ तन्वी बोलो तो क्या लिखवाए अभी? He is an India. He is in India in the previous year. In the previous year for a period of 182 days, 182 दिन or more. Previous year period of period of 182 days or more. और मोर। बी नंबर में लिखिए, बी नंबर पॉइंट में he has been in India लिख लिए 182 days और more, और बी नंबर में he has been in India for at least 365 days. For at least
for at least The second point by starting CP. 365 days during the 4 preceding, देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, सर क्या बोले बार रिपीट कीजिएगा। has been in India for at least 365 days during the 4 year preceding during the 4 year preceding the previous year. And is in India and is in India for at least 60 days, 60 days during the previous year. 60 days during the previous year. खुशी, Yes, sir. हम नहीं चाहते कि कुछ बच्चे को हम रिमूव करें, लेकिन आप लोग अगर मजबूर कर दोगे फिर तो जानती हो अभी कितने बच्चे को रिमूव किए हैं। क्या अच्छा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, ऑफ करके क्या करती हो, खाना वाना खाने लगती हो जी? ऐसे No, sir. ऐसे यहीं पर रहते हैं। कि टिकटॉक करने लगती हो? पढ़ाई के समय पढ़ाई करो बच्ची, हम तो मतलब आपके दुश्मन थोड़े हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आया? खुशी एक्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करो, बताओ। चलो पहले एक बार फर्स्ट बार हम कर देते हैं, उसके बाद तुम बताना हमको। ये कहता क्या है कि जो भी एसएससी है, इंडिविजुअल है ना, उसको एक रेसिडेंट केसेस के लिए समझने में उसको रेसिडेंट तब कहेंगे जब वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन, 182 दिन, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, चलो भाई अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो दूसरा कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर के 4 प्रीसीडिंग, जैसे अभी मान लो कौन सा साल चल रहा है, 21-22 असेसमेंट ईयर, तो 21-22 असेसमेंट ईयर है, तो इससे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 20-21 प्रीवियस ईयर होगा ना जी। तो क्या कराएंगे, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 365 डेज, 365 दिन वो भारत में रहा हो, ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर 20-21 है उससे 4 साल पहले वो कुल मिला करके 365 दिन रहा। यानी आप देख सकती हो, बोर्ड पर देखो, ये देखो बोर्ड पर कि आपका जो अभी असेसमेंट ईयर करंट में चल रहा है वो बच्चे कितना चल रहा है, 2021-22 चल रहा है, ये आपका चल रहा है असेसमेंट ईयर, हाँ या ना, बोलो। अभी यही ना आपका चल रहा है जी असेसमेंट ईयर 21-22, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2020-21, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो इस प्रीवियस ईयर का 4 प्रीसीडिंग मतलब क्या हो जाएगा, देखो प्रीसीडिंग मतलब कौन होगा, 2019 से 20, 2018 से 19, 2017 से 18, 2016 से 17, यानी इस प्रीवियस ईयर में, ये देखो इस प्रीवियस 4 साल में वो कितना दिन रहा हो, कुल मिलाकर के 365, यानी 365 डेज। देखो बच्चे ध्यान से देखना, इसमें वो कम से कम कितना दिन रहा हो, 365 डेज। फिर से सुन लो,
या तो वो ये प्रीवियस ईयर में 182 गिन रहा हो, या तो वो इसमें 182 डेज, यहां 182 डेज यानी इसमें वो फुलफिल करता हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसके पास में दो कंडीशन और है, या तो वो प्रीवियस ईयर के 4 प्रीसीडिंग किसी 4 साल में 365 दिन रहा हो। हाँ, तो 4 प्रीसीडिंग ईयर में कुल टोटल दिन कितना रहा हो, 365। या उसी में और एक पॉइंट कहता है he has been in India for at least 365 and 365 days during the 4 year preceding the previous year, and is in India for at least 60 days during the previous year। या नहीं तो इसमें वो कितना दिन, अगर 182 दिन फुलफिल नहीं करता है तो कम से कम उसको 60 दिन क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग रेसिडेंट कहेंगे। ओके, संस्कार ऑन है सर, तो फोन आ गया था। चलिए आगे पूछिए। ये कंडीशन समझ में आ गया? लेकिन अब इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, अगर वो क्रू मेंबर का सदस्य है, क्रू मेंबर समझते हैं? हेलो, यस सर, मेंबर का पार्ट को भी मतलब नहीं जानते हो। प्रेरणा पटेल आप बताओ। अगर कोई क्रू मेंबर बोले सर। हाँ, अगर कोई जहाज यूएसए से आया इंडिया में, उसका मेंबर होगा ना जी। वो तो नौकरी करने के पर्पस से, क्या यस सर, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका पर्पस क्या था, वो तो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो वहां का क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय हुआ कि नहीं हुआ? मान लो आप ही जहाज चलाते हो, और आप जहाज चलाते हो तो आपको तो भारत सरकार के यहाँ के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा ना, यहाँ के आप एम्प्लॉय हो ना। लेकिन वो जहाज लेकर के आप कहाँ चले गए, कोई गल्फ कंट्री में, या मान लेते हैं कोई यूएसए में या यूके में। लिखो तो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना, एक्सेप्शन टू द above rules, exception to the above rules of 60 days stay in India, stay in India। फर्स्ट नंबर में लिखिए, an individual ये एक्सप्लेनेशन में है, an individual who is a citizen of India, and lives, LEAVES, an individual who is a citizen of India and lives India in any previous year,
for the purpose of employment, for the purpose of employment, अगर जानते हो अभी जो कंडीशन लिखवाए हैं उस कंडीशन में आप क्या देखिए कि अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति कंडीशन नंबर फर्स्ट अगर ये फुलफिल कर देता है 182 डेज पूरा कर देता है तो क्या कंडीशन नंबर 2 का कोई महत्व रहा? बोलो। नो सर। नो सर। तो अगर ये नहीं करता है यानी जो पहला पॉइंट जो है 182 डेज का जो है अगर उसको कोई भी फुलफिल नहीं करता है तब बी का है 365 दिन 4 प्रीवियस ईयर में या तो क्या 65 डेज 65 है कि 60 है जी? सॉरी इसमें 60 दिन है या तो 60 दिन। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जो भारत का क्या है नागरिक है, सिटीजन है, यदि प्रीवियस ईयर में आवाज को म्यूट करो संसार, आवाज को म्यूट करिए। यस सर। यदि प्रीवियस ईयर में किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े यानी क्रू के सदस्य के रूप में विदेश जाता है, ध्यान सुनना, कि भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े मतलब क्रू मेंबर के रूप में वो विदेश जाता है अथवा और रोजगार के लिए विदेश जाता है, ठीक है, ये ए नंबर पॉइंट हुआ। बी नंबर पॉइंट कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है और भारत के बाहर रह रहा है, देखते नहीं सऊदी अरब जाता है कमाने के लिए, ठीक है, या कोई और यूके यूएस जाता है, भारतीय मूल का व्यक्ति और भारत के बाहर रह रहा है, तो प्रीवियस ईयर में भारत में क्या करता है वो भ्रमण पर आता है, नहीं कि 5 साल का वीजा बनाए और 5 साल हम वहीं पर रहे और फिर 2 महीना के लिए आए और फिर यहां से क्या हुए चले गए अपने काम पर विदेश। तो ये चीज कहता है एक मिनट बच्चे, ओके। तो एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है या भारत के बाहर रह रहा है, प्रीवियस ईयर में भ्रमण पर आता है, तो उसे शर्त बी को पूरा करने के लिए जो आपका ऊपर में लिखवाए थे 60 दिन, कंडीशन नंबर 1 क्या था 182 182 डेज, लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है 60 डेज। तो पूरा करने के लिए जो प्रीवियस ईयर में 60 दिन की बजाय कम से कम 182 दिन भारत में रहना क्या है आवश्यक है। अब इसमें एक्सेप्शन आप बात बता रहा है कि जो पहला पॉइंट बताए थे एम्प्लॉयमेंट वाला कि स्वयं का रोजगार या व्यवसाय या पैसे भी क्या होता है वो खुद का नहीं करता है कि हम बिजनेस बना कर रहे हैं, किसी के यहाँ जाकर के काम करना और खुद का अपना बिजनेस करना शामिल है, बशर्ते वो कार्य फॉरेन कंट्री में कर रहा हो, विदेश में कर रहा हो।
और जब दिनों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो उसमें भारत नहीं कहता नेपाल से आए तो तुरंत 5 ही मिनट में आ गए, लेकिन अमेरिका से आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, या अफ्रीका से आएंगे तो टाइम लगेगा, जो भी है उसमें आने जाने दोनों के दिनों की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए अब इसको नोट्स लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो भेजे आप लोग को इसके ये स्क्रीनशॉट कर मैंने से शेयर कर दे क्या? ये तो ग्रुप में भेज दे, लेकिन नोट करोगे तब ना, बोलो। यस सर, भेज दीजिए। नोट कर लोगे? एक मिनट कर देते हैं, थोड़ा इसको पढ़ना है, जो भी समझाए हैं उसको सब बच्चों को क्या करना है, रीड करना है। देखो तो आया, बोलिए संस्कार। देख रहे हैं सर। यस सर, आ गया। चलो अब इसको स्टडी करो, अभी एक्सेप्शन 2 और एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 दोनों स्टडी करके मुझे बताइए, उसके बाद हम पाएंगे ये नंबर कंडीशन। पर इसको बताइए दोनों।
सर एक्सेप्शन 2 थोड़ा बताइए ना। इसका एक्सेप्शन 2 सर। एक्सप्लेनेशन का एक्सेप्शन 2 सर। एक्सेप्शन 2 क्या कर रहा है कि एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए फॉरेन बॉर्न शिप लिविंग इंडिया द पीरियड और पीरियड of stay in India shall be respect of such Who has been determined. नहीं, इसमें तो एक्सेप्शन पर 2 में 2 पॉइंट बताया है ना, ए और बी। इसमें 2 पॉइंट आया है। सर फॉरेन नेशनल मतलब क्या हो गया? फॉरेन स्टे का मतलब यहाँ पर क्या कर देखो कड़ा है कि एक व्यक्ति जो फॉरेन नेशनल सर, नेशनल, फॉरेन नेशनल। कौन सा? वहां पे लिखा हो ना फॉरेन नेशनल। सर एक्सेप्शन 1 का पॉइंट नंबर 2 सर। एक्सेप्शन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। यस। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन 2 ना, एक्सप्लेनेशन 2 पूछ रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, एक्सप्लेनेशन 1 का पॉइंट नंबर। अच्छा, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेन नेशनल, ये वाला बोल रहे हैं। यस सर। तो ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है और भारत के बाहर रह रहा है और प्रीवियस ईयर में भारत में भ्रमण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, इसको घूमना ही नहीं कहा जाएगा कि मान लो आप मतलब सऊदी यस सर। अफगानिस्तान में या चाइना में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, अब काम कर रहे हो वहां पर, तो आपको वीजा होता है वहां पर ना। तो वीजा सिस्टम से आप साल भर वहां काम किया, यहाँ 1 महीना के लिए आ गए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, तो उस कंडीशन के उसके हिसाब से ये बता रहा है। एक यस व्यक्ति सर। भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है और भारत के बाहर रह रहा है, तो प्रीवियस ईयर में भारत में भ्रमण पर आता है, तो उसे बी जो शर्त कंडीशन जो बी था पूरा करने के लिए 60 दिन की बजाय कम से कम कितना होना चाहिए? 182 दिन, 182 डेज आवश्यक है, ये कर रहा है। साठ दिन की जगह क्या 182 डेज। और जो वहां पर जो करंट से सम स्टेटमेंट करंट जो बुक आप लोग को जो जिस बुक से पढ़ाते हैं, तो कल और भी नोट्स हम इसमें से सेंड कर देंगे बच्चे। यस सर। हाँ, तब तक आप इसको इस पेज को पढ़ो बढ़िया से। इसके बाद आपका इस पर प्रैक्टिकल भी है, याद रखना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ोगे टैक्सेशन तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ। और पढ़ने का मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। चाहोगे 5 लाइन हम पढ़ लें, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें नहीं हो पाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? इसी को रखेंगे बच्चे आप लोग।
क्या रोल नंबर 19? यस सर। आ रहा है समझ में? उसी अंजलि श्रेया, Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछो, कुछ पूछना है इसमें? एक इंडिविजुअल का बताए हैं, इसी तरह से कंपनी का होगा, HUF का होगा, सबको नोट सेंड करेंगे। थोड़ा आप लोग को स्टडी करना है बच्चे, क्योंकि नोट्स ठीक है सर। हाँ, नोट्स आप लोग बच्चे इसी से बनाओगे, जो हम भेजेंगे ईच एंड एवरी डे, उसी को नोट्स बनाना है घर पर बैठ करके। तन्वी, थोड़ा जब आप लोग बच्चे क्लास कर रहे हो तो आप लोग एक काम कोशिश करना थोड़ा कि ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करना जिस प्लेस को थोड़ा क्या हो, कौन सा पॉल्यूशन कहते हैं इसको जी महिमा? Noise pollution now. नॉइज पोल्यूशन। यस, ये भी आज के जमाने में जो है बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता जा रहा है। बचपन में बच्चे सबको आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन जो है वो आप ICSE बोर्ड में देखोगे तो फर्स्ट सेकंड क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास में। तो खैर इस सब चीज को ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग। अभिषेक, गौरव, अभिषेक। यस सर। क्या बच्चे आपको आ रहा है टैक्सेशन समझ में? यस सर। देखो एक ही एक पेज करके बताते हैं। संजल, ये प्रेरणा, प्रेरणा Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अच्छा, ये लैंग्वेज, ये जो बुक का जो अभी भेजे हैं, ये लैंग्वेज कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? ये इजी लैंग्वेज है? प्रेरणा, Yes, sir. Easy language, sir. हम आप ही से पूछ रहे हैं। Sir, easy language, sir. ओके, थोड़ा करंट का मुझे चाहिए, करंट का जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो हम आप लोग को सेंड कर देंगे। ओके बच्चे? हाँ बच्चे बताएंगे अटेंडेंस। तो रोल नंबर 1, 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. ओके बच्चे, थोड़ा इस पर देखो, स्टडी पर ध्यान दीजिए। और जैसे भी होगा कि देखो सभी क्लास, जब भी क्लास हमें स्टार्ट करते तो पहले प्रीवियस क्लास का आप लोग से पूछते हैं। तो कोई भी डाउट हो बच्चे, आप लोग क्वेश्चन क्या करोगे, पूछोगे, राइज करोगे। क्वेश्चन पूछने की आजादी है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके बच्चे, ध्यान रखना। टेक यू।
ओके बच्चे, Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.